2026 में अपने पैसों का आखिर करें तो करें क्या। मार्केट ना एक बहुत ही अजीब मोड़ पर खड़ा है और यह समझना बड़ा मुश्किल हो गया है कि पैसा कहां लगाया जाए। तो अगले कुछ मिनटों में हम 3 ऐसी जबरदस्त स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे जो इस कंफ्यूजन से निकलने में आपकी मदद कर सकती हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, मिलियन डॉलर का सवाल यही है, क्या हम एआई क्रांति की बिल्कुल शुरुआत में हैं या फिर हम एक ऐसे बुलबुले में बैठे हैं जो कभी भी फट सकता है। ये वो सवाल है जिस पर वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के भी सिर चकरा रहे हैं। अगर कोई सोच रहा है कि बाजार में इतनी तेजी, इतनी एक्साइटमेंट आखिर है क्यों, तो जरा इस नंबर पर नजर डालिए। 18% ये S&P 500 का 2025 का टोटल रिटर्न है। सोचिए, ये लगातार तीसरा साल है जब मार्केट ने इतना शानदार परफॉर्म किया है और इन्वेस्टर्स तो भाई पूरे पार्टी के मूड में हैं। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप अपना सारा पैसा मार्केट में झोंक दें, एक और नंबर है जो जानना बेहद जरूरी है, 35%। जेपी मॉर्गन के मुताबिक 2026 में अमेरिकी मंदी यानी रिसेशन आने की इतनी संभावना है। तो हाँ, एक तरफ तो जोरदार पार्टी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ तूफान के बादल भी मंडरा रहे हैं। तो आखिर ये हो क्या रहा है? मतलब एक ही समय पर इतनी जबरदस्त तेजी और इतनी अनिश्चितता, ये कैसे हो सकता है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत बड़ी खाई में जो मार्केट को 2 हिस्सों में बांट रही है। जेपी मॉर्गन के एक्सपर्ट्स इसे बहुआयामी ध्रुवीकरण कहते हैं। अब ये सुनने में बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब यह है कि मार्केट 2 अलग अलग कहानियां सुना रहा है। एक तरफ है एआई स्टॉक्स जो रॉकेट बनकर चांद पर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ बाकी सब कुछ है जो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ पा रहा है। इसको ना एक के शेप रिकवरी की तरह समझिए। मान लीजिए कि इकोनॉमी एक 2 लेन वाली सड़क है। एक लेन में एआई और टेक कंपनियां 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही हैं, और दूसरी लेन में हमारी पारंपरिक इंडस्ट्रीज बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंसी हुई हैं। और बेचारे इन्वेस्टर्स दोनों लेनों के बीच में अटके हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। तो सवाल ये है, ऐसे बटे हुए बाजार में चला कैसे जाए? घबराइए मत, हमारे पास एक प्लान है। पहली स्ट्रैटेजी है अपने पोर्टफोलियो के लिए एक चट्टान जैसी मजबूत नींव बनाना। इसे अपने इन्वेस्टमेंट वाले जहाज का लंगर समझिए, जो आपको तूफानी लहरों में भी स्थिर रखेगा। तो इस लंगर के लिए हमारे पास 2 मेन ऑप्शंस हैं। एक तो है पारंपरिक बॉन्ड्स जो एक स्थिर इनकम देते हैं, या फिर हम कम अस्थिरता वाले यानी लो वॉलेटिलिटी स्टॉक्स चुन सकते हैं जो मार्केट के उतार चढ़ाव में जहाज को डगमगाने से बचाते हैं। दोनों का मकसद एक ही है, किसी भी तरह के आर्थिक तूफान से बचाना। अगर एक मजबूत बॉन्ड ऑप्शन की तलाश है तो जेएनडी पर एक नजर डाल सकते हैं। ये एक एक्टिवली मैनेज्ड ईटीएफ है, मतलब प्रोफेशनल्स खुद कमान संभाले हुए हैं और लगातार मार्केट को स्कैन करके आपके लिए बेहतरीन मौके ढूंढ रहे हैं, और वो भी सिर्फ 0.25% के एक्सपेंस रेशन पर, जो कि काफी बढ़िया डील है। तो फिर इन लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स में पेंच कहाँ है? ये कोट पूरी बात साफ कर देता है। जब मार्केट तेजी से भाग रहा होता है ना, तब ये उतने आकर्षक नहीं लगते। क्यों? क्योंकि इनका काम आपको रातों रात अमीर बनाना नहीं है, बल्कि आपको तब बचाना है जब मार्केट की लुटिया डूब रही हो। ये सुरक्षा और परफॉर्मेंस के बीच का एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है। चलिए, अब जब हमारी डिफेंसिव दीवार खड़ी हो गई है, तो अब वक्त है थोड़ी रफ्तार पकड़ने का। इसे अपने पोर्टफोलियो का टर्बो चार्जर समझिए, वो इन्वेस्टमेंट्स जो आपको फिनिश लाइन की तरफ तेजी से दौड़ा सकते हैं। और 2026 में सबसे बड़े मौकों में से एक पता है कहां से आ सकता है? एक ऐसी जगह से जिसकी शायद उम्मीद भी नहीं थी, स्मॉल कैप स्टॉक्स। ये मार्केट के अंडरडॉग्स हैं, और कुछ समय तक पीछे रहने के बाद बोफा जैसे एनालिस्ट का मानना है कि ये एक जबरदस्त वापसी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और इसका सबूत ये रहा। देखिए, 2025 में बड़ी कंपनियों S&P 500 ने छोटी कंपनियों रसल 2000 को काफी पीछे छोड़ दिया था, 17.9% के मुकाबले सिर्फ 12.8%। लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि अब यह फासला कम होने वाला है, जिससे छोटी कंपनियों के लिए आगे निकलने का एक बड़ा मौका बन रहा है। तो इस स्मॉल कैप मौके का फायदा कैसे उठाया जाए? V2O जैसे ETF के साथ ये बहुत आसान हो जाता है। ये फंड आपको लगभग 2000 सबसे छोटी अमेरिकी कंपनियों में एक साथ हिस्सेदारी देता है, जिससे आपको तुरंत डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और रिस्क भी कम हो जाता है। और हाँ, ग्रोथ के मौके सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि कैसे FPBFX जैसा फंड आपको जापान, चीन और ताइवान जैसे दुनिया के सबसे डायनामिक बाजारों में पैसा लगाने का मौका देता है। ये ग्लोबल ग्रोथ की लहर पर सवार होने का एक शानदार तरीका है।
हमारी आखिरी स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जो सेट इट एंड फॉरगेट इट वाले रास्ते पे चलना पसंद करते हैं। हम इसे कहते हैं क्रूज कंट्रोल मोड। ये एक सिंपल, कम लागत वाला अप्रोच है जिसमें एक बार इन्वेस्ट करके आप आराम से चैन की नींद सो सकते हैं। और जब कम लागत की बात हो तो ये नंबर सच में यकीन करना मुश्किल है। फिडेलिटी 500 इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो है सिर्फ 0.015%। ये तो लगभग फ्री के बराबर है और यही चीज इसे लंबी अवधि में वेल्थ बनाने के लिए एक जबरदस्त टूल बनाती है। इसको ऐसे समझिए, अगर $10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है तो पूरे साल में फीस के तौर पर सिर्फ $1.5 देने होंगे। अरे, ये तो एक कप कॉफी से भी कम है। और यही छोटी छोटी बचत समय के साथ जुड़कर आपके रिटर्न में बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। और याद रखिए, क्रूज कंट्रोल का मतलब सिर्फ अमेरिकी बाजार तक ही सीमित रहना नहीं है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में डाइवर्सिफाई करना है तो ये टेबल किसी खजाने से कम नहीं है। वैनगार्ड से लेकर श्वाब तक यहाँ कुछ बेहतरीन कम लागत वाले ऑप्शन दिए गए हैं जो आपको पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। ओहो, तो ये काफी कुछ हो गया है ना? तो चलिए एक गहरी सांस लेते हैं और इन सारी बातों को समेटकर एक आसान, एक्शन लेने लायक प्लान बनाते हैं। तो ये रहा आपका 2026 का इन्वेस्टमेंट टूल बॉक्स। आपके पास अपनी नींव के लिए हथौड़ा और कीलें हैं, आपके पास रफ्तार बढ़ाने के लिए एक रॉकेट बूस्टर है और आपके पास क्रूज कंट्रोल के लिए एक भरोसेमंद फ्यूल एफिशिएंट इंजन भी है। अब ये फैसला लेना है कि अपनी यात्रा के लिए सही टूल कौन सा चुनना है। और आखिर में सारी बात इस एक सवाल पर आकर टिक जाती है, आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं? क्या आप एक स्थिर, धीमी चाल वाले कछुए की तरह हैं, या फिर एक तेज, ऊंची उड़ान भरने वाले खरगोश की तरह, या शायद इन दोनों के बीच में कहीं? देखिए, इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए ढूंढना होगा। और एक आखिरी बहुत ही ज़रूरी बात याद रखिए, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ जानकारी के लिए है। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले प्लीज़ एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल से ज़रूर बात करें जो आपकी मदद कर सके। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया और हैप्पी इन्वेस्टिंग।